नमस्कार दोस्तों। अगर आपकी राशि कन्या है तो ये वीडियो आपके आने वाले 5 साल यानी 2026 से 2030 का पूरा रोड मैप है। ज्योतिषीय गणनाओं के मुताबिक 2026 आपके जीवन का वो साल बनने जा रहा है जब देव गुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में उच्च के होंगे। ये पिछले 12 सालों का सबसे बड़ा धन योग है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में वो कौन सा महीना है जब आपकी इनकम कई गुना बढ़ेगी, कब आप अपनी खुद की प्रॉपर्टी या घर खरीद पाएंगे, और सबसे जरूरी 2028 में वो कौन सा समय है जब आपको बहुत सावधान रहना है। ये वीडियो सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपकी सफलता की प्लानिंग है। चलिए विस्तार से समझते हैं। पहला भाग है द गोल्डन राइज, यानी 2026 से मध्य 2027 तक। यह वो समय है जब देव गुरु बृहस्पति 2026 से मध्य 2027 तक। यह वो समय है जब देव गुरु बृहस्पति आपके ऊपर मेहरबान रहेंगे। ज्योतिष में कहा गया है कि जब गुरु उच्च होते हैं और आपके लाभ भाव यानी 11वें घर में बैठते हैं तो वो इंद्र और कुबेर के समान धन देते हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं है, यह डेटा है। यह वो समय होगा जब आप संपत्ति जमा करेंगे, बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे और समाज में आपकी प्रतिष्ठा चरम पर होगी। दूसरा भाग है द ग्रेट टेस्ट, यानी मध्य 2027 से 2030 तक। यहाँ कहानी में एक बड़ा मोड़ आएगा। 3 जून 2027 को शनि देव मीन राशि को छोड़कर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिष की भाषा में इसे आपके अष्टम भाव का गोचर कहा जाता है। आम भाषा में इसे शनि की ढैया या छोटी पनौती कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शनि यहाँ नीच अवस्था में होंगे। ये शब्द सुनकर डरना नहीं है। नीच का शनि और अष्टम का शनि एक बहुत गहरा संदेश देता है। ये समय आपसे ट्रांसफॉर्मेशन मांगेगा। ये आपके रिश्तों को परखेगा, आपके स्वास्थ्य को चुनौती देगा और आपके करियर में आपको दबाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी बात भी है जिसे हम सिल्वर लाइनिंग कहते हैं। ठीक जब शनि आपको 2028 में सबसे ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे, उसी समय मई 2028 में गुरु आपके लग्न यानी पहले घर में आकर बैठ जाएंगे। सोचिए, एक तरफ शनि की चुनौती है और दूसरी तरफ स्वयं देव गुरु बृहस्पति आपके सिर पर हाथ रखकर खड़े हो जाएंगे। ये गज केसरी योग जैसा प्रभाव देगा। तो कुल मिलाकर थीम ये है कि पहले अपार सफलता, फिर कठिन परीक्षा और अंत में एक दिव्य सुरक्षा। आइए अब इस सफर को विस्तार से साल दर साल समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस समय से जो अभी चल रहा है और जो 2026 के मध्य तक रहेगा। इस समय ग्रहों की स्थिति बड़ी ही दिलचस्प है। राहु आपके छठे भाव में है और गुरु आपके 10वें भाव में है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त योग बन रहा है जिसे हम शत्रु हंता योग कहते हैं। डेटा ये पुष्टि करता है कि जब राहु छठे भाव में होगा तो गुरु के साथ मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त योग बना देगा। भाव में होता है तो वह अजेय होता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आप जीतेंगे। अगर कोई दुश्मन, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई बड़ा राजनेता हो, पुलिस कमिश्नर हो या कोई रसूखदार व्यक्ति, अगर वो 2026 के मध्य तक आपसे टकराएगा तो राहु उसे धूल चटा देंगे। ये समय अपनी लीगल समस्याओं को खत्म करने का है। लेकिन करियर में बैठे गुरु एक अलग कहानी कह रहे हैं। एक सिद्धांत है, स्थान हानि करे जीवा। मई 2026 तक आपको महसूस होगा कि आप ऑफिस में मेहनत तो गधे की तरह कर रहे हैं, लेकिन तारीफ किसी और को मिल रही है। आपको लगेगा कि आप डिजर्व ज्यादा करते हैं लेकिन मिल कम रहा है। परंतु घबराए नहीं, गुरु की दृष्टियां आपके धन भाव पर है। इसका मतलब है भले ही जॉब सेटिस्फैक्शन ना हो लेकिन बैंक बैलेंस बढ़ता रहेगा, सेविंग्स होती रहेंगी। अब आता है वो साल जिसका आपको बेसब्री से इंतजार करना चाहिए। मई 2026 में गुरु कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। ये आपके 11वें भाव यानी इनकम हाउस में होगा और गुरु 11वें भाव में होगा। यहाँ उच्च हो जाते हैं। दोस्तों, ऐसा गोचर 12 साल में एक बार आता है। इसे हम गोल्डन फेज कह सकते हैं। यहाँ पारिजात योग बन रहा है। इसका पहला असर ये होगा कि आपकी डेली इनकम में अचानक उछाल आएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो ये वो साल है जब आप अपना टर्नओवर कई गुना बढ़ा सकते हैं। रुका हुआ पैसा, चाहे वो सरकार के पास फंसा हो या किसी और के पास, वो वापस आएगा। दूसरा असर ये होगा कि 11वें भाव का उच्च का गुरु जब चौथे भाव का स्वामी होता है
तो व्यक्ति बड़े वाहन और बड़ी प्रॉपर्टी खरीदता है। आप अपना ड्रीम होम इसी साल बुक करेंगे। और तीसरा, जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए ये शादी का सबसे प्रबल समय है। रिश्ता किसी बहुत ही अच्छे और संभ्रांत परिवार से आएगा। हाँ, एक छोटी चेतावनी भी है। गुरु की नीच दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी, इसलिए संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। या फिर आप ओवर कॉन्फिडेंस में आकर शेयर बाजार या सट्टेबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं। पैसा कमाएं, लेकिन जुआ न खेलें। अब मैं अपने उन दर्शकों से बात करना चाहता हूं जो इस कंस्ट्रक्शन फेज की सबसे अहम नींव है, हमारी माताएं, बहनें और गृहिणियां। अक्सर भविष्य फल में करियर और बिजनेस की बात होती है, लेकिन घर की शांति आपके हाथ में होती है। डेटा का विश्लेषण आपके लिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण संकेत दे रहा है, मेरी कन्या राशि की बहनों। मई 2026 से मई 2027 का समय आपके लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। उच्च का गुरु आपके 11वें भाव में होगा, जिसका सीधा मतलब है स्वर्ण और संपत्ति का योग। ये वो समय है जब आप अपने जीवन के सबसे ज्यादा जेवर और सोना खरीदेंगे। घर में शहनाइयां बजेंगी। डेटा कहता है कि मांगलिक कार्यों पर बड़ा खर्च होगा, चाहे वो संतान की शादी हो, जनेऊ हो या कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान। घर में खुशियों का माहौल रहेगा, लेकिन आपको एक चेतावनी भी देनी है। डेटा सेट 3 के अनुसार शनि जब तक 7वें घर में है, उनकी 10वीं दृष्टि आपके चौथे घर पर है। चौथा घर आपके घरेलू सुख और माता का है। इसका मतलब है कि घर के अंदर इरिटेशन या बेवजह की कलह हो सकती है। सास बहू के रिश्तों में या ननद भाभी के रिश्तों में तनाव आ सकता है। डोमेस्टिक अनरेस्ट की संभावना है। इस समय आपको घर का पीस कीपर यानी शांति दूत बनना होगा। छोटी छोटी बातों को दिल पर न ले, वरना घर का माहौल खराब हो सकता है। इसके अलावा गृहिणियां अक्सर सबका ख्याल रखती हैं, लेकिन अपना भूल जाती हैं। डेटा एक रेड अलर्ट देता है, विशेषकर 2028 से 2030 के बीच। जब शनि 8वें घर में आएंगे, तो वो स्पॉन्डिलाइटिस और रीढ़ की हड्डी की समस्या दे सकते हैं। कमर दर्द को काम की थकान समझकर इग्नोर न करें। हड्डियों से जुड़ा कोई गंभीर रोग हो सकता है। इसके अलावा डेटा कान, नाक, गले की समस्या की ओर भी इशारा करता है। बच्चे गलत संगत या डिजिटल दुनिया में भटक सकते हैं। आपको एक सख्त माँ की भूमिका निभानी होगी। उनकी पढ़ाई में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए उन पर पैनी नजर रखें। गृहिणियों के बाद अब वापस आते हैं उस व्यापक तस्वीर पे जो हम सबके लिए जरूरी है। जैसे जैसे हम 2026 के अंत की ओर बढ़ेंगे, एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटेगी। 6 दिसंबर 2026 को राहु अपनी राशि बदलकर मकर में आ जाएंगे। यह आपका 5वां भाव है। ये बहुत ही ट्रिकी समय है। डेटा इसे शक और भ्रम का समय कहता है। 5वें घर का राहु आपके दिमाग में शक का कीड़ा डाल देता है। आपको अपने पार्टनर की वफादारी पर शक होने लगेगा। डेटा स्पष्ट चेतावनी देता है, राहु आपको भटकाने की कोशिश करेगा। आप किसी ऐसे रिश्ते की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जो अनैतिक है। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक भ्रम है। अगर आप इस जाल में फंसे, तो 2028 तक आते आते आपका परिवार टूट सकता है। और एक बहुत जरूरी बात, ऑफिस में जासूसी। ये पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए। डेटा कहता है कि वर्क प्लेस सर्विलांस बढ़ जाएगी। ऑफिस के कंप्यूटर पर कोई पर्सनल काम ना करे। आपकी कंपनी की आईटी टीम आपके लॉग्स ट्रैक कर रही होगी। आपके सहकर्मी आपके खिलाफ डिजिटल सबूत इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए अपनी डिजिटल हाइजीन का पूरा ध्यान रखें। अब हम आते हैं इस भविष्यवाणी के सबसे गंभीर हिस्से पर। 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, लेकिन वक्री होकर वापस जाएंगे। असली प्रभाव शुरू होगा फरवरी 2028 से, जब शनि पूरी तरह से आपके 8वें भाव में जम जाएंगे। इसे शनि की ढैया कहते हैं, और यहाँ शनि नीच राशि में है। ये सुनकर घबराना नहीं है, इसे डिकोड करना है। यहाँ दो बड़ी चुनौतियां हैं। पहली है स्वास्थ्य। 8वां घर लंबी बीमारियों का है। डेटा विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी, हड्डियां और नर्वस सिस्टम की समस्याओं की ओर इशारा करते हैं। अगर आपको बैक पेन की शिकायत है, तो उसे इग्नोर ना करें। दूसरी चुनौती है षड्यंत्र। कार्य क्षेत्र में आपको नीचे गिराने की कोशिशें होंगी। झूठे आरोप लगने का डर रहेगा, लेकिन भगवान ने आपके लिए रास्ता पहले ही बना दिया है। ठीक जब शनि आपको 2028 में सबसे ज्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे, मई 2028 में गुरु घूमते हुए आपके लग्न यानी कन्या राशि में आ जाएंगे। यह एक चमत्कारिक स्थिति है। लग्न का गुरु दिग्बली होता है। यह एक सुरक्षा कवच है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जिसका गुरु केंद्र में मजबूत हो, उसका बाकी ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
तो 2028 से 2030 का परिदृश्य ये होगा कि शनि समस्याएं खड़ी करेंगे, चाहे वो हेल्थ में हो या करियर में। लेकिन गुरु आपको बुद्धि और देवत्व देंगे, जिससे आप हर मुसीबत से बाहर निकल आएंगे। आप एक फिलोसोफर की तरह सोचेंगे। आप अपनी वाणी और व्यक्तित्व से लोगों को प्रभावित करेंगे। इतनी सारी जानकारी को बचाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए आइए इसे अलग अलग हिस्सों में तोड़कर समझते हैं। अगर धन और संपत्ति की बात करें तो आउटलुक एक्सीलेंट है। मई 2026 से मई 2027 जैकपॉट टाइम है। 2027 से 27 में खर्चे बहुत बढ़ेंगे, लेकिन यह पैसा शुभ कार्यों और प्रॉपर्टी में लगेगा। इसे इन्वेस्टमेंट समझें, खर्चा नहीं। अगर करियर की बात करें तो संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। 2026 में प्रमोशन और नई जॉब के योग हैं, लेकिन 2028 से 2030 के बीच ऑफिस में कोई भी गलत काम न करें, कोई रिस्क न लें। शनि आपको वर्कोहॉलिक बनाएंगे, मेहनत से ना भागें। स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बहुत जरूरी है। क्रिटिकल समय 2028 से 2030 है। फोकस एरिया है रीढ़ की हड्डी, नसें और लिवर। अगर परिवार में हार्ट की हिस्ट्री है तो चेकअप नियमित कराएं। और रिश्तों के मामले में समय बहुत ही नाजुक है। डेंजर जोन दिसंबर 2026 से 2028 तक है। राहु शक पैदा करेगा। अपने जीवन साथी पर भरोसा रखें। शनि की ढैया के दौरान वाणी कड़वी न करें, वरना अलगाव हो सकता है। दोस्तों, ज्योतिष का मकसद डराना नहीं, बल्कि आगाह करना है। अगर बारिश आने वाली है तो छाता साथ रखना समझदारी है। आने वाले 5 सालों के लिए डेटा के आधार पर 3 सबसे शक्तिशाली उपाय ये रहे। पहला उपाय है डिजिटल सावधानी। ये कोई मंत्र नहीं है, लेकिन आज के युग में सबसे जरूरी है। 2027 से 2030 के बीच अपने डिजिटल फुटप्रिंट को साफ रखें। किसी को अपनी फोटो, चैट या रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल करने का मौका ना दें। ये राहु और शनि के षड्यंत्र को काट देगा। दूसरा उपाय है महामृत्युंजय मंत्र। जब 2028 में शनि 8वें घर में आए तो अपने स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का सहारा लें। अगर संभव हो तो 2028 की शुरुआत में 1.25 लाख मंत्रों का अनुष्ठान करवाएं। अगर ये संभव नहीं है तो रोज कम से कम 1 माला जाप खुद करें। ये 8वें घर के शनि का सबसे बड़ा काट है, विशेषकर हमारी माताएं और बहनें। अगर 2028 में आपकी मंगल की दशा हो तो ये अनुष्ठान जरूर करवाएं। तीसरा उपाय है पक्षियों की सेवा और हनुमान आराधना। कन्या राशि के स्वामी बुध है। बुध को खुश रखने के लिए रोज पक्षियों को दाना और पानी दें। इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। और साथ ही शनि और राहु के बुरे प्रभाव को शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करें। महिलाओं के लिए माँ दुर्गा की उपासना सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, ये था कन्या राशि का 2026 से 2030 तक का पूरा लेखा जोखा। अंत में मैं आपको उस नेगेटिव हॉर्स वाली बात पर वापस ले जाना चाहता हूँ। आने वाले सालों में, खासकर 2028 के बाद, कई बार आपको लगेगा कि चीजें मुश्किल हो रही हैं। शनि आपको थकाएंगे, राहु आपको डराएंगे। लेकिन याद रखिएगा, 2028 में गुरु आपके लग्न में बैठकर आपको देवत्व दे रहे होंगे। जीत उसी की होगी जो डरने के बजाय कर्म करेगा, जो आलस को त्यागेगा। यह कंस्ट्रक्शन का समय है। धूल उड़ेगी, शोर होगा, लेकिन जब 2030 में यह दौर खत्म होगा तो आप एक ऐसे महल के मालिक होंगे जिसे दुनिया देखेगी। 2026 और 2027 की सुनहरी लहर के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको यह गहन विश्लेषण पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने कन्या राशि वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद यह जानकारी उनकी जिंदगी बदल दे। भविष्य के ऐसे ही विस्तृत वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ईश्वर आपका मार्ग प्रशस्त करे। हर हर महादेव।